हरे कृष्ण भक्तों, वेद व्यास रचित श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बचपन में अनेकों ऐसी लीलाएं की जो लोगों को आज भी आनंदित करती है। ऐसी ही एक लीला तृणावत वध की लीला है। नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण की और एक बाल लीला के बारे में सुनेंगे। श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही कई राक्षसों का वध कर दिया था, जैसे कि पूतना, बकासुर और वृत्रासुर राक्षस का वध श्री कृष्ण ने खेलते ही खेलते कर दिया था। कंस अपनी जान बचाने के लिए गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए निरंतर कोई न कोई राक्षस भेज रहा था। इन राक्षसों का बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण वध कर जाते थे। पूतना वध के बाद कंस बुरी तरह से भयभीत हो गया था। उसे अपना काल दिखाई देने लगा था। पूतना कंस की सबसे बड़ी खतरनाक राक्षसी थी, लेकिन कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। कंस पूतना के वध से व्याकुल हो गया। तब उसने तृणावत राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव भेज दिया। पूर्व जन्म में तृणावत राक्षस नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार करने के लिए गया। जल क्रीड़ा के दौरान वहां से महर्षि दुर्वासा गुजर रहे थे। राजा जल क्रीड़ा में इतना मग्न हुआ था कि वह दुर्वास ऋषि को प्रणाम करना ही भूल गया। महर्षि दुर्वास ऋषि का रूप तो आप सब जानते ही होंगे। राजा को ऐसे जल क्रीड़ा में मग्न देख दुर्वास ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दुर्वास ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। तब महर्षि ने बताया कि श्री कृष्ण के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। दुर्वास ऋषि के शाप के कारण राजा सहस्त्राक्ष अगले जन्म में तृणावत राक्षस बन गए। तृणावत एक ऐसा राक्षस था जो तेज आंधी और शक्तिशाली बवंडर का रूप लेता था। उसके सामने जो भी कुछ आता उसे वो उखाड़ कर ले जाता था। कंस को लगता था कि अब तो तृणावत ही कृष्ण का वध कर सकता है। तृणावत को गोकुल में कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया। गोकुल में जब माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, तभी तृणावत ने आसमान में तेज हवाएं चलाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में आंधी के कारण बादल काले हो गए। स्वयं तृणावत एक बवंडर का रूप लेकर आया और हर चीज अपनी जगह से उखाड़ने लगा। माता यशोदा की गोद में आराम से दूध पी रहे भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कोई राक्षस आ गया है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि तृणावत राक्षस उन्हें माता यशोदा की गोद से आसानी से ले जाएगा। अगर वे माता यशोदा की गोद में ही लेटे रहे तो शायद से माता यशोदा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने यशोदा माँ की गोद में लेटे लेटे ही अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को जमीन पर लिटाने के लिए विवश हो गई। तृणावत ने वहां एक विशाल बवंडर रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण का वध करने के लिए उत्साहित हो गया। पहले उसने वहां बहुत भारी चक्रवात बनाकर सभी ओर धूल आवृत कर दी। उसने बालक श्री कृष्ण को उठाया और आकाश की ओर उड़ने लगा। उसने उस धूल से सभी नगरवासियों की नेत्रों को आवृत कर दिया। उसने सभी के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए कोलाहल ध्वनि भी उत्पन्न की। उस समय वहां उपस्थित माता यशोदा श्री कृष्ण को देख ही नहीं सकी और परिस्थिति को समझ न सकने के कारण गिर गई और करुणा में विलाप करने लगी। वहां उपस्थित गोपियां भी रोने लगी। श्री कृष्ण का वध करने का प्रयास करने वाला तृणावत श्री कृष्ण को साथ लेकर आकाश में उड़ गया, परंतु बाल श्री कृष्ण ने स्वयं को इतना भारी कर दिया कि श्री कृष्ण का वजन तृणावत को असहनीय हुआ। श्री कृष्ण को उठाने में असमर्थ और सांसें लेने में अवरोध उत्पन्न होने के कारण भयंकर ध्वनि करते हुए वह जमीन पर गिर गया। कृष्ण ने तृणावत का गला पकड़ लिया और इससे राक्षस परेशान हो उठा और बचने का प्रयास करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने तब तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी जब तक वो गतप्राण नहीं हो जाता। इस प्रकार तृणावत को शाप से मुक्ति मिली और उसका उद्धार हो गया, जिसको देख वहां उपस्थित सभी जन भयभीत हो गए। उपस्थित गोपियों ने देखा कि बाल श्री कृष्ण बिना किसी भय के राक्षस के ऊपर मंद मंद मुस्कुराते बैठे हैं। वहां के नगरवासियों ने श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा माँ को सौंप दिया। अब हम भगवान श्री कृष्ण की लीला का सार सुनते हैं।
इस लीला का सार यह है कि भगवान पर प्रहार करने के लिए आए शत्रु भले ही कितने बलशाली हो, वो ऐसे शत्रुओं का नाश सुगमता पूर्वक कर देते हैं। कितनी भी भयानक स्थिति हो, भगवान अपनी और इस संसार की रक्षा सहजता से कर सकते हैं। अंततः हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। राधे राधे।